एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं आपके? यस मैम। 6th क्लास में आने के लिए तैयार हो? यस मैम। तो सब बच्चे मुझे ये बताओ कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो मैथ्स, जिसको हम गणित कहते हैं। यस मैम। कैसा लगता है आपको गणित? सबको? यस मैम। ये तो झूठी बात है। नो मैम। तो गणित जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उसमें क्या चीज देखते हैं? क्या आपको अपने आसपास भी गणित दिखाई देता है? यस मैम। चलो मुझे कौन ललिता बताएगी कि क्या दिखाई देता है, बताओ। कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हम मैथ का यूज करते हैं? इंग्लिश में मैथ बोलते हैं उसको। कहाँ यूज करते हैं बेटा उसको? मैम जैसे गिनतियों में, जैसे कुछ पैटर्नों में, और मैम जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम यूज। वेरी गुड। आप अगर खड़े होकर आंसर दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि सब बच्चों को पता भी लग जाएगा, है ना? ठीक है ना? आप बता सकते हो मीनाक्षी कुछ और कहाँ यूज करते हैं हम गणित को? मैम जैसे कि हम आकृतियों में, और मैम ऐसे ही गिनतियों में ऐसे हम करते हैं। अच्छा, बॉयज में से कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड, सोमदेव बताओ। मैम जोड़ घटा गुणा भाग में, और मैम परिमाप में। जोड़ घटा गुना भाग क्यों करते हैं? क्यों जोड़ना पड़ता है हमें कुछ? मैम पहाड़ों के लिए। पहाड़ों के लिए? दैनिक जीवन में हम कहाँ यूज करते हैं ये बताओ। रोज की लाइफ में आप कहाँ यूज करते हो मैथ को? मैम गिनतियों में। जैसे आप बाजार गए, आपकी मम्मी ने कहा बैठो, वेरी गुड, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि बाजार जाओ 1 किलो आलू ले लो, तो एक क्या है? गिनती, मैथ आ गया। अब 1 किलो आलू लेने गए आप दुकानदार के पास, उसने तुम्हें कहा 30 रुपए किलो दूंगा आलू, तो 30 भी क्या है? गिनती। यूज किया आपने। अब मम्मी ने एक चीज नहीं मंगवाई, मम्मी ने कहा आलू के साथ प्याज भी ले आना, तो प्याज भी लेंगे तुमने 20 रुपए के, फिर जोड़ोगे, है ना? यानी जब भी आप बाजार जाते हो, कुछ खरीदते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है। गणित में सबसे पहले हम क्या चीज सीखते हैं? सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? है ना? गिनती शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। 0 से भी शुरू हो जाती है। कोई बच्चा कहेगा 0 से शुरू होती है, कोई कहेगा 1 से भी शुरू होती है। कितने अंक हैं हमारे पास? 0 से लेके कहाँ तक अंक है? 100 तक। अंक पूछ रही हूँ मैं से। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद हम इन्हीं अंकों को इस्तेमाल करके क्या बना देते हैं बेटा? संख्याएं। ये क्या है? हमारे अंक। क्या है? अंक, है ना? इसके बाद ही हम इनको इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। जैसे 1 और 0 को मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने क्या बना दिया? 10, है ना? 1 और 0 को इस्तेमाल करके मैंने क्या बना दिया? 10। तो 10 क्या है? एक संख्या जिसमें 2 अंक हैं, 0 और 1। अरे बात समझ में आपको? है ना? ये प्रतीक चिन्ह भी आपको सबको पता है ना? और हम गणित को कहाँ यूज करते हैं? मान लो किसी ने कमरा बनाया होगा, तो उसने पहले इसकी नाप तोल करी होगी, एक पैटर्न बनाया होगा। देख, ईंटों को मैं ऐसे ऐसे रखूंगा, ईंट के पैटर्न में ऐसे लगाऊंगा, ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया। तो एक निश्चित पैटर्न में हम क्या करते हैं? चीजों को लगाते हैं। आप अपने बेंच देखो, टेढ़े मेढ़े नहीं पड़े ना, एक निश्चित पैटर्न में है कि नहीं? ये बताओ, ठीक है ना? तो कोई भी चीज जब ऐसे निश्चित उसमें होती है तो हम उसको एक पैटर्न बोलते हैं। आज हम यही देखेंगे कि संख्याओं में कैसे अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। संख्याओं में भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। अब जैसे मैंने देखो एक इस तरह से ही लिख दी, सारे अंक लिख दिए, फिर संख्या भी बना दी। आगे चल के
है 5 भी। इन संख्याओं का एक नाम होता है बेटा, क्या बोलते हैं हम? हाँ, आप ऐसे हैंड रेज करोगे। हाँ बताओ शिवम, आप बताओ क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इन संख्याओं को? दीक्षा आप बताओ। गणन संख्याएं, गिनती, गिनती बोलते हैं, आसान भाषा में हम गिनती बोल देते हैं, गणन संख्याएं बोलते हैं। और भी कोई नाम है क्या इनका? काउंटिंग। काउंटिंग, वेरी गुड, इंग्लिश भी पता है हमारे बच्चों को। देखो अब और भी देखो, कहीं पे चार्ट लगा हुआ है, जैसे देखो ये पक्षियों का चार्ट ऐसे ही नहीं बना दिया, लाइन लगा के पहले पैटर्न बनाया इसको, है ना। इधर ये देखो सब्जियों का चार्ट लगा हुआ है आपकी क्लास में, या ऊपर भी कुछ लिखा है तो एक पैटर्न में लिखा है उसमें, लिखा है ना। यस मैम। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? बैठो बेटा, गणन संख्याएं या गिनती बोलते हैं, ठीक है ना। गणन संख्या या गिनती बोलते हैं, ठीक है ना। और भी एक नाम होता है इनका, बताओ किसी बिना पर वो भी बताओ तो बताओ। नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग भी बोलते हैं, और हम इनको पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। जीरो से शुरू होती हैं ये संख्याएं, है ना। और एक होती है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, कभी सुनी आपने? नो, वो कहाँ से शुरू होती है? एक से, ठीक है। एक से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें से कुछ संख्याएं छांट लेती हूँ, हम चलो डिफरेंट चॉक को यूज करते हैं, और मैं इसमें से कुछ संख्याएं छांट रही हूँ। 1 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, एक एक संख्या छोड़ के लिख रही हूँ, 5, 7, 9। अब बताओ इन संख्याओं का भी कोई नाम है क्या? इन संख्याओं का कोई नाम है बेटा? क्या अलग लग रहा है आपको इन संख्याओं में? बताओ समझे। हाँ, एक एक नंबर मैंने बीच में छोड़ दिया, यहाँ पे देखो 2 छोड़ा, 4 छोड़ दिया, फिर 6 छोड़ दिया। इन संख्याओं को कुछ बोलते हैं बेटा? इनका कुछ नाम होता है? किसी बच्चे को पता है तो बताओ, बताओ सृष्टि। विषम संख्याएं, क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ मेरे, इनको क्या बोलते हैं हम? विषम संख्याएं बोलते हैं। विषम, एक बार दोबारा बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा बेटा। विषम संख्याएं, ठीक है। ये संख्याएं जो है 2 से पूरी पूरी भाग भी नहीं होंगी ना। अगर हम इनको भाग करेंगे, मान लो कि इनको आप भाग कर रहे हो 2 से, तो शेष बच जाएगा आपके पास। अगली विषम संख्या बता सकते हो कोई बच्चा मुझे? अगली विषम संख्या, अगली विषम संख्या शीतल बताओ। वेरी गुड, 11 होगी ना। देखो अगली संख्या बता दी शीतल ने हमें, अगली संख्या क्या होगी? 11, है ना। वेरी गुड, समझ आ गया आपको? अच्छा लग रहा है? यस मैम। एंजॉय कर रहे हो? यस मैम। वेरी गुड। अब बीच वाली जो संख्याएं बच गई उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अब बताओ मुझे, 1 और 3 के बीच में क्या था? 2। इसके बीच में क्या है? 4। आगे बोलो। 6। आगे बोलो। 8। 10। 12। समझ आ गया आपको? वेरी गुड बेटा। अब इन संख्याओं को भी कुछ नाम होगा बेटा, बताओ इन संख्याओं का नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है तो? ये वाली तो हमारी विषम संख्याएं थी, ये है बेटा हमारी सम संख्याएं। आप डरो मत, सब बच्चों को पता है। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। सम संख्याएं, क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। मीनाक्षी आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट कौन सी होगी बेटा 10 के बाद फिर? नंबर। वेरी गुड, कौन सी होगी? 12। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा कुछ और भी दिख रहा है आपको इन संख्याओं में अलग बात? ये तो 2 से पूरी भाग नहीं हो रही थी, ये हो जाएंगी? यस मैम। पूरी हो जाएंगी ना? यस मैम। विषम सम संख्याओं की परिभाषा हमारी क्या हो गई कि ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। अच्छा आपको इन संख्याओं में अब एक पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है? यहाँ देखो हमने एक एक नंबर छोड़ दिया बीच बीच में, छोड़ा ना? यस मैम। तो एक पैटर्न बन रहा है, एक सीरीज बन रही है ना।
के लिए आओगे फिर आपको फर्स्ट चैप्टर पहले से ही आता होगा, है ना? Yes, ma'am. अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. एंजॉय कर रहे हो? गुड। चलो एक और पैटर्न बनाती हूँ मैं, आप देखो। पैटर्न पहले बनाएंगे, नाम बाद में बताएंगे हम, ठीक है? एक और पैटर्न बनाते हैं हम। 1 3 6 10। अब मुझे कोई अगली संख्या बता सकता है? हाथ खड़े करोगे, शोर नहीं करोगे। हाथ खड़े करोगे सब बच्चे। सोचो अगली संख्या क्या हो सकती है? बताओ नैन्सी, आप बताओ क्या हो सकती है? कैसे पता चला आपको? नैन्सी बताएगी पहले। कैसे पता चला आपको 15 होगा बेटा? हैं? ऐसे नाम नहीं बताना, सीधा। तीन के बाद में हमने तीन नीचे और तीन लिखी, फिर हमने 4 की नीचे, फिर हमने 5 की, तो एक मिनट, सोमवीर को चांस देते हैं। बताओ सोमवीर। मैम जैसे एक है, एक के 2 छोड़ दिया 3, मैम 3 के बाद 2 और छोड़ दिए 6, मैम 6 के बाद 3 छोड़ दिए 10, 4 छोड़ दिए मैम, 4 के बाद 10 के बाद आप अपने आप से एक सीरीज बना पा रहे हो। इसमें देखो क्या क्या हमें डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है बेटा, बताओ। 3 में से घटाएंगे तो 2 का अंतर है। 3 और 6 इसमें, इसमें 4 सीरीज बन रही है, पैटर्न बन रहा है ना। तो अगला कॉप कितने का अंतर होगा शीतल? 5 का। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 15। पैटर्न बन रहा है। और देखो इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आपको पैटर्न बना के दिखाते हैं कि इसको और पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही है, तो मैं एक डॉट लगा देती हूँ। अंजलि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक डॉट लगा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। 3 को बनाने के लिए मेरे को 3 डॉट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? अब मेरे पास अगली संख्या क्या है? 6 का बनाते हैं पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 बना? बताओ बनता हुआ दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज जैसा बन रहा है कुछ। त्रिभुज समझते हो आप? वहाँ बना हुआ है, आकृतियाँ लिखा हुआ है कुछ। त्रिभुज दिख रहा है सबको? ललिता हाथ लगा के ना, त्रिभुज कौन सा बेटा? वेरी गुड, 3 भुजाएं वाला त्रिभुज, है ना? अब यहाँ भी बन जाएगा, देखो त्रिभुज बना। कोई मुझे अगली 10 का त्रिभुज बना के दिखाओगे आप बोर्ड पे? यस मैम। बताओ कौन बनाएगा? आजा सोनू, बाकी बच्चे अपनी कॉपी में बनाओ। 10 है हमारे पास संख्या, उसका त्रिभुज बनाओ। नहीं बेटा, त्रिभुज जैसा तो नहीं बना रहे आप। ऐसे ऐसे लाइंस बनाओ ना। पहली लाइन में आपने कितने बनाए? देखो यहाँ पे कितने हैं, देखो इससे देखो आप। पहली लाइन में कितने? 3 डॉट्स हैं। अब 4 बनाओ आप डॉट्स। ऐसे लाइन वाइज बनाएंगे ना बेटा, तब बनेगा आपसे। हाँ, अब अगली लाइन में एक एक कम करो, थोड़ा ऊपर बना, बीच में बनाएंगे, इधर बनाएंगे तभी त्रिभुज का आकृति आएगी ना। 1 2 3। अगली लाइन में कितने बनाओ? 2। अगली लाइन में 1। काउंट करो, अब ये 10 हो गए, काउंट करना। और देखो त्रिभुज की आकृति आ रही है। कॉपी में बना किसी बच्चे का? बना मीनाक्षी आपसे? इधर रख के बनाओ, तो सही बनेगा। हाँ बनाओ, शाबाश, बन गया, वेरी गुड। अब देखो इन संख्याओं में त्रिभुज बन रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार संख्याएं। क्या बोलेंगे? लिख भी लो आप इनका नाम। बताओ यहाँ तक सबको अच्छा लगा, समझ
हाँ बताओ शीलम। मैम पहले तो मैं 2 का अंतर हुआ, फिर हो गया हर बार अंतर नहीं देखना हमने। मैम इनमें 2 का पहाड़ा बन रहा है। बन रहा है पहाड़ा? 9 कहाँ आता है बेटा? 2 के पहाड़े में 1 भी नहीं आता। नहीं मैम ये अंतर हो रहा है, इसमें 1 में और 4 में 2 का अंतर, फिर 4 में और 9 में 4 का अंतर हो गया, फिर 9 में और 16 में फिर 6 का अंतर हो गया। नहीं बेटा, ये मैम 7 का अंतर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे बन रही है संख्याएं। बैठो बेटा, कोई बात नहीं। 1 को मैंने कर दिया 1 से गुणा, 1 आ गया। 2 को मैंने करा 2 से गुणा, कितना आया? 4। 3 को करा 3 से गुणा, कितना आया? 6। 9 आया ना? इधर क्या लिखूं हम? 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4। इधर क्या लिखूं? ऊपर क्या लिखूं? 25। पैटर्न बना? इन्हें हम कहते हैं बेटा, जब एक ही नंबर के दूसरे नंबर से हम गुणा करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग देखा ना? ये ऐसा होता है वर्ग। वेरी गुड। तो यहाँ पे भुजाएं बराबर ही कर दी हमने, ऐसा होता है ना? होता है? है ना? देखो हमारे पास तुम्हारे ही TLM में से मैंने यहाँ पर देखा तो हमें ये भी मिले कुछ। इसमें देखते हैं कोई वर्ग जैसी आकृति है हमारे पास। क्या है ये? है ना? समझ आया? इन संख्याओं को क्या नाम देते हैं फिर? वर्ग संख्याएं। क्या है ये? वर्ग संख्याएं। ठीक है ना? और दूसरा तरीका होता है बेटा इसको लिखने का, जो आप बहुत आगे जाके बड़ी क्लासों में सीखोगे। हम यूं घात लगा के लिख देते हैं। 1 के ऊपर मैंने 2 लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 12 नहीं है बेटा। 1 के ऊपर ये 2 क्या है? इसकी घात है। इसका मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं इस शब्द को? घात। क्या बोलते हैं? घात। इसका मतलब होता है कि मैंने 1 की 1 से 2 बार गुणा करनी है। आई बात समझ में आपको? तो इसको कैसे लिखोगे आप? 2 की शक्ति 2, ऐसे लिखोगे? लिख दोगे ना ऐसे? अगला लिखो ललिता बात। देखो अगला कैसे लिखेंगे फिर? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ 3 की शक्ति हम गुणा तो 2 बार कर रहे हैं ना। अगर 3 की शक्ति 3 कर दी ना, घात 3 कर दी, तो इसका मतलब हो जाएगा उसको 3 बार गुणा करना। उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको 3 बार गुणा करना। समझ आया आपको? बताओ। ये हो जाएगा हमारा 4 की शक्ति 2। कोई बच्चा मुझे अगला नंबर भी बता दो फिर। अगला क्या लिखे हम? 36। वेरी गुड मीनाक्षी। क्या लिखेंगे? 6 की 6 से गुणा करी तो 36 आ गया। ठीक है ना? आज अपने बड़े भाई बहनों को भी जाके बताना इसके बारे में। ओके, आज हम ये नई चीज सीख के आए मैम से। एक्साइटेड हो आप हमसे पढ़ने के लिए? नए स्कूल में आने के लिए? मुझे भी बहुत शौक है कि जल्दी से नई क्लास आए। 6th क्लास में नए बच्चे आएंगे अभी, फिर हम उनको पढ़ाएंगे, है ना? तो इन संख्याओं का क्या नाम था बताओ फिर से? आपने अपनी कॉपी में नोट करी सबने? अच्छा, कोई वर्ग संख्याओं को पैटर्न में भी बना सकते हो क्या? देखो अब वर्ग संख्याओं के पैटर्न कैसे बनेगा? पहला नंबर हमारे पास 1 ही है, 1 डॉट लगा दी। अगला क्या है? 4। 1 2 3 4। ठीक है? अगला बच्चा बनाना चाहेगा बोर्ड पे? आ जाओ बेटा। वेरी गुड बेटा। हाँ, इसका बनाना 3 का। इसका तो हमने बना दिया। अब 9 है हमारा अगला नंबर। 9 का कैसा पैटर्न बनेगा बताओ? कितनी डॉट्स लगाओगे? 9 का बनाना है हमने, तो एक लाइन में कितनी डॉट्स लगाओगे? हाँ 3 के बनाओ ना, ऐसे ऊपर बनाते जाओ। हाँ पूरी करो, इसको पूरा करो डॉट्स को। हाँ शाबाश, 3 बना
बना रही ना, इसकी इधर बनाओ बीच में, सही। बस एक इधर ये वाली 2 रह गई आपकी। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है ये। यस मैम। यस जैसे पहले त्रिभुज बना था, अब वर्ग बन रहा है। यस मैम। और यहाँ भी बन रहा है। यस मैम। तो इनका नाम क्या है? वर्ग संख्याएं। क्या नाम है? वर्ग संख्याएं। 16 का बनाना है तो कितनी डॉट्स लगाओगे? मैम 16। बताओ ललिता। 8 जैसे 4 पर 4। हाँ, 4 लगाते जाएंगे तो बन जाएगा वर्ग। यस मैम। जब हम वर्ग संख्याएं लिखते हैं, चलो ये लिखते जाओ, शाबाश। तो 4 डॉट्स लगाओगे तो फिर वर्ग बन। ये होमवर्क है। अब आप कब आओगे? तो आपके स्कूल में ट्यूसडे को आओगे ना? 3 दिन की छुट्टी है। यस मैम। 16 का, 25 का और 36 का आपने बना के लाना। वर्ग होता है, वर्ग बनेगा मैम ना? 25 का 36 का। हाँ, 16 का 25 का 36 16 का आयत बनेगा। क्यों बना लिया आपने? आयत बना दो। कैसे आयत बनाता है? अगर आप 4 डॉट्स लगाओगे बेटा तो वर्ग ही बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगाते जाओ। जितना ये नंबर है यहाँ पे उतने ही डॉट्स लगानी है अपने एक लाइन में, तभी तो पैटर्न बनेगा आपका। देखो अब ये देखो वर्ग बन गया, बना ना? यस मैम। इधर देखो सोमवीर ध्यान से, बन रहा है सबका? यस मैम। सबका? यस मैम। अब आ जाते हैं हम एक और पैटर्न के, ठीक है? संख्याओं का ही एक और पैटर्न देखते हैं। इसी बीच में एक बार फिर से बता दो मुझे, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और पैटर्न आ रहा है तो, किसी चीज का पैटर्न आ रहा हो, कहीं हमने और पैटर्न शब्द सुना हो, पढ़ा हो। वेरी गुड। घनात्मक, देखो वहां पे बना हुआ भी है ना? यस मैम। पंचभुज। वेरी गुड। देखो और मैम छठभुज। हाँ, षटभुज, सप्तभुज, है ना? वो अलग आकृतियां हो जाती हैं, वो अलग आकृतियां हैं। अब हम एक और पैटर्न देखो, मैं लिखती हूँ तुम्हारे सामने। देखो पहली संख्या है मेरी 1, नेक्स्ट है मेरी 8, उसके बाद है मेरी संख्या 5। अब इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो बताओ। इतनी ज्यादा बड़ी संख्याएं लिख दी मैंने तो। अब देखो इनकी 3 बार गुणा करके देखो। 1 गुणा में 1 गुणा में 1, इधर देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। बन रहा है पैटर्न? यस मैम। ये नहीं बन रहा बताओ। यस मैम। अंजलि बन रहा है पैटर्न? समझ आ रहा है आपको? यस। अगला क्या लिखूं बताओ फिर? अंजलि बताएगी। अगले में क्या लिखूं? 27 के नीचे क्या लिखूं? 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब हमने 3 बार लिखा नंबर, तो हम क्या, घात कितनी हो गई? 3, है ना? इसको आसान तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। और इन संख्याओं को हम धन संख्याएं कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से। यस मैम। इसका पैटर्न भी बना के दिखा दोगे आप मुझे? बना दोगे? चलो ये भी होमवर्क है आपका। इसका आप मुझे डॉट्स वाला पैटर्न घर से बना के लाके दिखाओ, ठीक है? पक्का बना के लाओगे? चलो थोड़ा सा हम अब चेंज भी करते हैं। देखो इन पत्तियों में भी कुछ पैटर्न है, दिख रहा है आपको? कुछ लाइंस पैटर्न दिख रहा है? यस मैम। है ना? दिख रहा है ना पैटर्न? देखो प्रकृति में भी पैटर्न्स हैं, है ना? इस पत्ती में देखो, इसमें देखो, अलग अलग पैटर्न। आप कुछ और चीजों में भी, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये ब्लॉक्स हैं, इनको भी हम कुछ पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। एक व्हाइट लगाएं, एक रेड लगाएं, एक व्हाइट लगाएं, तो वो भी पैटर्न बन गया शीतल में, बना ना? अलग अलग ये जैसे लूडो के खेलने वाले डाइस होते हैं, इनको भी अगर हमारे पास जैसे ये 2 कलर्स के हैं,
इनको अगर मैं पैटर्न में लगाऊं, एक ब्लू लगाऊं, एक रेड लगाऊं, एक ब्लू लगाऊं, एक रेड लगाऊं, तो पैटर्न बन रहा है। नंबर्स का भी पैटर्न बना सकते हो आप ऐसे, है ना। तो आप ऐसे खेल खेल में ही सीख सकते हो बेटा, क्योंकि आप नंबर विषम संख्याएं बना सकते हो, इनको आप सम संख्याओं में बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो किस चीज़ का पैटर्न बना रही हूँ, 1 3 5, इस तरह से पैटर्न बन सकते हैं ना कहीं, बताओ, है ना। एक पैटर्न है हमारे पास, एक कुछ पता लग रहा है आपको, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, कुछ पता लग रहा है। देखो 1 2 3 मैं 4 छूट गया, 4 छूट गया, हाँ फिर 6 और 7 छूट गया। हर बार आपने ये नहीं देखा, अब ये देखो 10 11, अब यूँ देखो बेटा, हर बार ये नहीं देखेंगे कि कुछ छूट गया, कुछ और भी हो सकता है इसमें। बताओ बेटा। मैम इसमें 4 जुड़ेंगे, 1 गुणा में 1 गुणा में मैं से 4 गुणे जुड़ेंगे। सिर्फ गुणा नहीं देखेंगे हम, पैटर्न अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कहीं पे गुणा हो सकती है, कहीं जुड़ सकते हैं, कहीं पे अंतर हो सकता है। चलो देखो मैं बताती हूँ आपको, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 3 कितना आया, 3। अगला नंबर क्या था मेरा, 3 3 है। इन दोनों को मैंने जोड़ा, अगला नंबर आ गया मेरा 3, ठीक है। अब 1 + 2 किया, अगला नंबर आ गया 3। अब 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5। और क्या है 6। इसको नींद आई, तो अगला नंबर 5 है। अब किस किस को जोड़ेंगे बताओ, 3 और 5 को जोड़ोगे, अगला नंबर मिल गया मुझे 8। अब मैं किसको जोड़ूं, 5 और 8 को, अगला नंबर मिल गया मुझे 13। अब किसको जोड़ूं बताओ, 13 और 8 और 13 को, अगला नंबर क्या आ गया, 21। अब किसको जोड़ूं बताओ, 13 और 21 को कितना आएगा बताओ, 34 आ गया मेरे पास। अगला नंबर मेरा क्या आ गया, 34, ठीक है। तो ये भी एक नंबर पैटर्न सीरीज है सर, ठीक है। इन संख्याओं को जब इस तरह से संख्याओं को जोड़ के हम एक संख्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं विरहांक संख्या। क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमने गिनती लिखी है ना, फिर कौन सी लिखी थी ललिता, विषम संख्याएं, फिर सम संख्याएं, तीव्र संख्याएं, तो आप सब कॉपी में देख देख के बता रहे हो, और ट्यूसडे को आप मुझे वैसे ही बताओगे, है ना, बताओगे ना। यस मैम। चलो अब मैं आपको एक डॉट वाला पैटर्न बना के दिखाती हूँ, ये देखेंगे हम। मैं आपको एक हम डॉट्स वाला पैटर्न बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हम क्या वर्ग संख्याएं हमें मिलती हैं। तुम भी बनाओ मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी। 6 डॉट्स लगानी है, 6 डॉट्स लगाओ, एक बार 6 डॉट्स लगाओ।
देखो इनको हम अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितनी डॉट्स है मेरे पास बताओ? 1। नेक्स्ट लाइन में बताओ 3 टू कौन बोल रहा है? 3 है बेटा। अब नेक्स्ट में 4 हम लिखते जाते हैं। फर्स्ट में कितनी थी? 1 अगले में 3 उससे अगले में 5 बोर्ड पे देखो अगला कौन बनाएगा आपके बोर्ड में? आजा मीनाक्षी आओ आओ बनाओ अगला ऐसे जैसे मैंने बनाया है यहाँ से स्टार्ट करके बनाओ। वेरी गुड वेरी गुड। काउंट करो कितनी डॉट्स हैं। वेरी गुड। शीतल आप आओ अगला बनाओ क्या? आ जाओ। काउंट करो कितनी है ये डॉट्स? देखो कहाँ लिखेंगे? आगे प्लस का साइन होगा। अब लास्ट कौन करेगा बताओ? आ जाओ लास्ट रह गया आपका। हो गया कॉपी में सबका? कॉपी में हो रहा है? यस मैम। काउंट कर लो अपनी डॉट्स पे। कर ली? कितनी है? देखो अब जोड़ना है इनको सबको। कितना आ रहा है आपका आंसर? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना आ रहा है? दोबारा से काउंट करो। 36 आ रहा है ना? उतना ही आंसर आ गया देखो हमारे पास। जितनी अच्छा ये संख्याएं कैसे दिख रही हैं अब आपको ये बताओ मुझे। अभी हमने लिखी थी पहले भी 1 3 5 7 9 11 संख्याओं का क्या नाम था? विषम संख्या। वेरी गुड। क्या नाम था? विषम संख्या। अभी हमने विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमें वर्ग संख्या मिली। देखो 36 किसका वर्ग है बताओ? 36 किसका वर्ग था? हाँ तो 6 का वर्ग। वेरी गुड है ना? यस मैम। है समझ में? यस मैम। बहुत अच्छे बच्चे। अब मैंने तुम्हें थोड़ी सी दे रही हूँ देखो इनमें मुझे आपने ढूंढ के बताना है हर कि आपके हाथ में क्या है। षटभुज है, त्रिभुज है, क्या है आपके हाथ में? आपने बताना है मुझे। जब मैं बोलूँगी चतुर्भुज दिखाओ काउंट करो कि बताओ मुझे। पीछे वाले बच्चों को भी दे देते हैं थोड़े से फिर ये बच्चे वापस करेंगे सब। त्रिभुज ढूंढो बेटा। त्रिभुज आया आपके पास? किस किस के पास त्रिभुज आया है? मेरे पास। अपने में ढूंढो अपने त्रिभुज को हाथ में उठाओगे आप। देखो इसमें कोई त्रिभुज है आपके पास तो अपना त्रिभुज हाथ में उठाओ। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। जिसके पास है वो दिखाओ अपना। आप देखो अपने में कर दो। हाँ ये त्रिभुज है। जिसकी 3 भुज आए वो त्रिभुज। सबको मिल गया ना? सब बेंचो। हाँ अच्छा किसी के पास कोई वर्ग भी आया क्या? वेरी गुड। देखो अलग अलग साइज के वर्ग हैं। किसी के पास छोटा है किसी के पास बड़ा है ना? अच्छा ये क्या है? ये है सबके पास? कितनी भुजाएं हैं इसकी? षटभुज है ना? कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी भुजाएं हैं? 6। ठीक है। अभी इस तरह से सारी संख्याओं को कलरफुल वे में लिख सकते हो ना? यस। इसमें देखो सब संख्याएं लिख दी हमने। इसमें भी देखो हमने इनको चित्र के रूप में दिखा दिया है ना? ये त्रिभुजाकार संख्याएं हमने बोर्ड पे भी बनाई थी ना ऐसे। यस मैम। और देखो इसमें हमने इस तरह से इनको दिखा दिया। कर सकते हो आप भी ऐसे। यस मैम। और भी देखो अगर आपके पास कोई कार्ड्स वगैरह हैं आप उनसे भी अलग अलग पैटर्न बना के देख सकते हो। अल्फाबेटिकली उनको जोड़ सकते हो। जैसे पहले एल वाले अक्षर ले लो कोई एस वाले तो उनको अलग अलग तरह से जोड़ने के हम पैटर्न बना सकते हैं ना? और क्या है देखो हमारे पास और ये हमारे पास कुछ आकृतियाँ ऐसे बनी हुई हैं। देखो इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करें
शीतल होना थे। ये देखो इस तरह से, है ना, एक वर्ग बन गया मेरे पास, है ना। आप भी बना सकते हो ऐसे, है ना। क्या लिखा हुआ है ये? क्यूब। क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है ना। और भी है देखो हमारे पास कुछ इस तरह की। तो आप अपना खेल खेल में मैथ को मुश्किल मत समझो बेटा, एंजॉय करके पढ़ेंगे हम। देखो ऐसे ऐसे जोड़ा, ये हमारे पास घनाकार बन गया, है ना। घनाकार बन गया ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। घर में ही हमारे पास बेटा देखो कितनी सारी चीजें होती हैं, हम इनसे आकृतियां बना बना के देख सकते हैं ऐसे, है ना। माचिस की तीलियों से आप त्रिभुज बना सकते हो, जैसे बना सकते हो ना बेटा। यस मैम। देखो इस तरह से बना सकते हैं हम। आप बना के देखो, अपने हाथ से बनाओगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देखो ऐसे बना सकते हो ना। क्या बनाया मैंने? त्रिभुज। अगर एक भुजा और बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा? वर्ग। तो आप भी ऐसे करके देख सकते हो, यस मैम। है ना। अच्छा लगा? यस मैम। अच्छा लगा आपको आज ऐसे पढ़ना? यस तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कब हमारे पास क्लास में आप लोग खेल खेल में हम ऐसे ही सारा मैथ्स अपना कर लेंगे। आपको पता भी चला कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया आज क्लास का? नो मैम। आया पढ़ने में? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो भी बनाएंगे हम, खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी। लेकिन होमवर्क करके आओगे आप?